नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक तबादले की कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पे शिक्षक तबादले को लेकर जो जिला के को जिम्मेवारी दी गई थी, आज उसका आखिरी दिन है। मतलब 14 तारीख को शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो अंतिम अधिकृत सूचना जो हम लोगों के पास थे उसके अनुसार आज आखिरी दिन है। लेकिन कल मैंने रात को कई सवाल खड़े किए थे और उस सवाल के सहारे हमने शिक्षकों से कहा था कि अगर कोई समस्या, अगर इस तरीके की समस्या आपको भी अगर आ रहा हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। उसके तहत बहुत सारी नई नई बातें सामने आई हैं। देखिए, अब हमें लग रहा है कि तबादले के पक्ष में या तबादले के खेल के पीछे जो टाइम्स ऑफ स्वराज को जो ट्रॉल करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं। अब हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी है कि कैसे टाइम्स ऑफ स्वराज का जुबान बंद करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर भाई ट्रांसफर का विरोधी तो कभी टाइम्स ऑफ स्वराज नहीं रहा है। ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़ा करता रहा है और वो प्रक्रिया आज गले की फांस बनती हुई दिख रही है, जो शुरू से हम कह रहे थे। और उस प्रक्रिया में कई बार कई तरह की चीज़ें का बदलाव भी हुआ। जैसे यूपी वाले को लेकर सवाल हम खड़े किए थे तो वो तकनीकी सवाल नहीं था। जब आप स्वैच्छिक कर रहे हैं और दोनों में फर्क है, इस बात को आप समझिए। वो तकनीकी सवाल नहीं था, लेकिन जिस उद्देश्य से वो ट्रांसफर का संकेत मिल रहा था वो संकेत यही था कि नौकरी में भी यूपी, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी यूपी। तो वो अलग बात है, वो दो डायमेंशन है। इसको एक तरीके से मिला के ट्रोल मत करा कीजिए। और अब बात सामने खुलकर जो आ रही है वो जबरदस्त बात ये है कि ये जो लोग अपना स्वेच्छ वापस ले रहे हैं ट्रांसफर, तमाम शिक्षकों को जरा गंभीरता से इस बात को सोचिए। क्योंकि कल रात उस खबर को चलाने से लेके अभी तक ना जाने कितने कॉल्स आए होंगे, कितने लोगों का मैसेज आया होगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। स्वाभाविक तौर पर लोग डरते हैं, ये भी वो स्वाभाविक तौर पर, उससे कोई अचरज की बात नहीं है। शिक्षक हैं, सरकारी नौकरी में हैं, बेवजह परेशान हो जाएंगे। और जो शिक्षक सबका हम खबर चलाए, अब वो शिक्षक सब भी परेशान, डर गया बेचारा। हम तो पहले पूछ लिए थे कि भाई हम खबर चलाए, तो हाँ खबर चलाइए। खैर वो बात नहीं है। एक बात बताइए, जो वापस ले रहा है खास करके पुरुष, महिला तो वापस ले नहीं रही है। वो पुरुष को पहले जिला अलॉट हुआ, उसको जानकारी उसको है? बताइए, एक भी पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला वाले लोग हैं, क्या उन्होंने कैसे पता समझ गया कि मेरा जिला अलॉट हो गया है लेकिन हमको घर के पास नहीं मिलेगा इसलिए हम वापस ले रहे हैं? यह सवाल है ना भाई। अभी पते नहीं है वो जो 21,000 शिक्षक का जिसको कहा गया है, उसमें भी आज एक नई बात आई सामने कि हर स्कूल में अब एक ही बीमार शिक्षक रहेंगे। तो जो अगर मान लीजिए कि किसी इलाके में, किसी स्कूल में अगर 5 गो बीमार शिक्षक वाले लोग अगर अपने चॉइस दे दिए, ऐसा कम होगा तो फिर वहां भी नहीं होगा। तो इस तरीके की जितनी भी खबरें आ रही हैं, जरा उस खबर के ट्रेंड को समझिए। 6,000 से अधिक शिक्षक नाम वापस ले लिया। 1,90,000 में से 60,000 को हटा दिया गया। 1,30,000 में से छटते छटते 1,14,000 पर चलाए। ये सारा आंकड़ा जब आप गौर से देखिएगा, जिस आंकड़ा को पब्लिक डोमेन में लाया गया है, जिसके द्वारा भी लाया गया, तो एक संकेत साफ है कि ये सारा डाटा आपको ये बता रहा है कि आपको पोस्टिंग में, आपके मनचाहे जगह पर आपको पोस्टिंग हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये साफ संकेत दे रहा है। एक गार्जियन, एक महिला शिक्षिका के गार्जियन तो हमारे सारा डिटेल्स भेज दिया है कि उन्होंने कोई वो खगड़िया में पोस्टेड है, कहीं और उनको जाना था, गोपालगंज या कहीं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी हो गया उसको, और अपने आप जो है सो 2 बार OTP भी आ गया, और अब दिखा रहा है कि अब पर्सनल रीजन से हमने ट्रांसफर का आवेदन वापस ले लिया। अब वो परेशान है। उसका पूरा गार्जियन पटना से लेके, खगड़िया से लेके सब जगह दौड़ रहा है।
करे तो करे, गर्मी छुट्टी उसका बर्बाद हो गया। कोई एक उदाहरण नहीं है, इस तरीके का दर्जनों उदाहरण है। तो ये सवाल उठना लाजमी है ना भाई। अरे सवाल सोचिए, दिमाग पर सोचिए, शिक्षक है कि जो लोग वापस ले रहे हैं, जिनको वापस लेने का मौका दिया गया, उनको कैसे पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं? और जिला के अंदर वाला कोई वापस नहीं लिया है। ये भी बात है कि ये बात होता है कि जिला के अंदर वाले लोग वापस लिए, जिला के अंदर वाले लोग तो वापस लिए ही नहीं हैं। ये जो भी वापस लिए हैं वो जिला के बाहर वाले लोग हैं, जो कहीं न कहीं वो इस उम्मीद से फॉर्म भरे थे कि हमारा अपना जिला हो जाएगा। तो आखिर जो दूसरे जिले से अपने जिला में जाने वाले जो लोग हैं वो क्यों वापस ले रहे हैं? ये सारे संकेत हैं। और जिस बात को हम बार बार इंगित कर रहे थे और कह रहे थे कि आप जिला ट्रांसफ़र में अगर आप आते हैं, जो ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है, उसमें समस्या जो प्रान नंबर को लेकर हो रहा है, या इंक्रीमेंट जो अब जैसे मान लीजिए कटिहार के शिक्षकों को बीपीएससी वाले को इंक्रीमेंट मिल गया, और उस जिले के शिक्षक को ऐसे जिला में ट्रांसफ़र हो गया जहां इंक्रीमेंट नहीं मिला है किसी शिक्षक को, उसको इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा? कैसे उनका प्राण के आधार पर सारा चीज़ जनरेट होगा? आज शिक्षक महोदय ने बड़ा एक सवाल किया कि सर हम क्या करें, हमारा तो हो गया है, हमारा फिक्सेशन हो गया, क्या आप लोगों का होता है, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, हम लोगों को ये मिल भी गया, अब हम जहाँ जा रहे हैं जिस जिला में, उस जिला में किसी शिक्षक को नहीं मिला है, तो हमको विभाग कैसे पैसा देंगे? लखीसराय का शिक्षक भेजा है बीपीएससी वाला, किसी को वेतन अभी तक नहीं मिला है। लखीसराय में किसी टीचर को वेतन नहीं मिला है। सवाल उठेगा ना। और यही सब तकनीकी सवाल है कि जहाँ जिस जिले में है वहाँ तो वेतन मिलने में 18 दिन का समय लगा दे रहा है, 10 दिन का समय लगा दे रहा है, 15 दिन का समय लगा दे रहा है। जब जिला बदल करके जाइएगा, दूसरे जिला में जाइएगा, तब क्या स्थिति होगी? और जो लोग कह रहे हैं कि वही प्राण ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो TRE 1 का एक्सपीरियंस तो मेरे पास में है कि TRE 1 वाले जितने शिक्षक थे जिनका TRE 2 में हुआ और वो घर के पास आना चाहते थे, उनका प्राण नंबर वो काम नहीं किया। अब प्राण जिस डिपार्टमेंट के जिस सीनियर अधिकारी के कहने के बावजूद भी HRMS नहीं बन पा रहा है, HRMS में ये समस्याएं हो रही हैं, प्राण नंबर बनने जनरेट होने में इतना वक्त लग गया, एक साथ इतने शिक्षकों को अगर जिला शिफ्टिंग का बात हो गया तो फिर क्या होगा? और अब तो बात छन कर आने ही लगी है ना कि अंतर जिला वाले की संख्या 25-30 हज़ार भी नहीं है, और पुरुषों को क्या होगा किसी को पता नहीं है, और आप वापस भी लेने लगे। कैसे वापस लेने लगे ये समझिए ना। जब हमें पता ही नहीं है कि हम जिस जिला में हैं उस जिला से हमको हमारे घर वाले जिला में हमारी पोस्टिंग हो गई, जिला मिल गया है, तब ना हम यहाँ तो कह रहा कि स्कूल बहुत दूर हो गया है इसलिए हम वापस ले रहे, कैसे तर्क दे रहा? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं विभाग के उस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर हम लगातार आवाज़ उठाते रहे।